सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है विक्रम साराभाई। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का सार। भारतीय वैज्ञानिकों में अग्रणी स्थान रखने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, शिक्षा, वाणिज्य तथा उद्योग आदि क्षेत्रों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भारतीय वैज्ञानिकों में अग्रणी स्थान रखने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, जिन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, शिक्षा, वाणिज्य तथा उद्योग आदि क्षेत्रों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के वैज्ञानिकों में डॉक्टर विक्रम साराभाई का महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, वाणिज्य, उद्योग आदि के क्षेत्रों में उन्होंने सराहनीय कार्य करके देश की उन्नति में योगदान दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष कार्य करके देश को अंतरिक्ष युग में ले जाने का श्रेय डॉक्टर साराभाई को ही जाता है। उन्होंने उद्योगों में आधुनिकीकरण, छात्रों में प्रबंधकीय क्षमता के विकास और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक संस्थानों की स्थापना की। तो यहाँ पे बच्चों हमें बताया जा रहा है कि विक्रम साराभाई ने क्या किया है? अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष कार्य करके देश को अंतरिक्ष युग में ले जाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और उन्होंने उद्योगों के आधुनिकीकरण, छात्रों में प्रबंधकीय क्षमता के विकास और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत सारे संस्थानों की स्थापना भी की है। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 ईस्वी को अहमदाबाद यानी गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अंबालाल साराभाई था। उनके पिता एक बड़े उद्योगपति थे जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में माता पिता के योगदान को प्रमुखता देते थे। वे उस समय के विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने आवास परिसर में ही परिवार के बच्चों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है विक्रम साराभाई का जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त सन 1919 अहमदाबाद यानी जो अहमदाबाद गुजरात में है वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम है श्री अंबालाल साराभाई। उनके पिता एक बड़े उद्योगपति थे जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में माता पिता के योगदान को प्रमुखता देते थे। वे उस समय के विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा से खुश नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने आवास परिसर में ही परिवार के बच्चों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। विक्रम साराभाई ने इसी विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इस विद्यालय में बच्चों को रचनात्मक क्षमता के विकास और उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाता था। विक्रम ने अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वे इंग्लैंड पढ़ने चले गए। वहां सन 1939 ईस्वी में उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से भौतिकी और गणित विषय में BAsc की डिग्री प्राप्त की। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था, इसलिए वे भारत वापस आ गए। तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया जा रहा है कि विक्रम साराभाई ने उसी विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी जो उनके पिताजी ने बनाया था। और इस विद्यालय में बच्चों को रचनात्मक क्षमता के विकास और उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाता था। और विक्रम ने अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण यानी पास की थी और उसके बाद वे इंग्लैंड पढ़ने चले गए थे। वहां सन 1939 ईस्वी में उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से भौतिक और गणित विषय में BSc की डिग्री प्राप्त की। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था, इसलिए वे भारत वापस आ गए। भारत आने के पश्चात साराभाई ने बंगलौर जाकर वहां के भारतीय विज्ञान संस्थान में अंतरिक्ष किरणों पर अनुसंधान प्रारंभ किया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन उनके निदेशक थे। इसी संस्थान में साराभाई का डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे महान वैज्ञानिक से संपर्क हुआ। डॉक्टर भाभा ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था। विक्रम साराभाई ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया जा रहा है कि भारत आने के पश्चात साराभाई ने बेंगलोर जाकर वहां के भारतीय विज्ञान संस्थान से
अंतरिक्ष किरणों का अनुसंधान प्रारंभ कर दिया था। फिर प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन उनके निदेशक बने। इसी संस्थान में साराभाई का डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे महान वैज्ञानिकों के साथ संपर्क बना। फिर डॉक्टर भाभा ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे और विक्रम साराभाई ने उनके कार्य को और ज्यादा आगे बढ़ाया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर साराभाई अंतरिक्ष किरणों पर अनुसंधान के लिए पुनः इंग्लैंड गए। सन 1947 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। भारत वापस आकर उन्होंने अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अब यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद साराभाई ने अंतरिक्ष किरणों पर अनुसंधान के लिए पुनः इंग्लैंड चले गए थे वापस। फिर सन 1947 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त हुई थी। फिर भारत वापस आकर उन्होंने अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का श्रेय डॉक्टर साराभाई को ही जाता है। श्रीहरिकोटा में उन्होंने राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनने पर उसका विस्तार किया और तिरुवनंतपुरम के समीप थुम्बा नामक स्थान पर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की। सन 1975 में अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह आर्यभट्ट की योजना डॉक्टर साराभाई ने ही तैयार की थी। साथ ही 1976 के सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट कार्यक्रम का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, परंतु दुर्भाग्यवश वे आर्यभट्ट एवं साइट कार्यक्रमों के परिणाम देखने को जीवित नहीं रहे। विक्रम साराभाई स्वाभाविक रूप से शिक्षित थे। अहमदाबाद की शिक्षा संस्थानों से उनका अंत तक संपर्क रहा। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा के सुधार और उनके प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य भी किया। राष्ट्रीय विज्ञान परिषद की स्थापना में उनका विशेष योगदान था। साराभाई भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। वे कहते कि हमारी शिक्षा प्रणाली का नवीनीकरण होना चाहिए और उसमें शिक्षा की नई पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी वह सार्थक हो सकेगी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का श्रेय किसको जाता है? साराभाई, डॉक्टर साराभाई को ही जाता है। उन्होंने ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनने पर उसका विस्तार किया और उन्होंने तिरुवनंतपुरम के समीप थुम्बा नामक स्थान पर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना भी की। फिर सन 1975 में अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह आर्यभट्ट की योजना डॉक्टर साराभाई ने ही तैयार की थी और साथ ही 1975 से 76 के सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी साइट कार्यक्रम का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, परंतु दुर्भाग्यवश वे आर्यभट्ट एवं साइट कार्यक्रमों के परिणाम को देखने के लिए जीवित नहीं रह पाए। और विक्रम साराभाई स्वाभाविक रूप से शिक्षक थे और अहमदाबाद की शिक्षा संस्थानों से उनका अंत तक संपर्क रहा। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा के सुधार और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी किए। राष्ट्रीय विज्ञान परिषद की स्थापना में उनका विशेष योगदान भी रहा और साराभाई भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे और वह कहते थे कि हमारी शिक्षा प्रणाली को नवीनीकरण की आवश्यकता है, उसमें नयापन लाने की जरूरत है, तभी जो शिक्षा की जो नई पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए तभी वह सार्थक हो सकेगी। विज्ञान की शिक्षा के सुधार तथा प्रसार हेतु डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में एक सामुदायिक विकास केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र की स्थापना उन्होंने 2 उद्देश्यों से की थी। पहला, विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा जनसाधारण में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना और उनके अनुरूप कार्यक्रम तैयार करना। दूसरा, शिक्षा के सभी स्तरों पर विज्ञान एवं गणित की शिक्षा में सुधार लाना। तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया जा रहा है कि विज्ञान की शिक्षा के सुधार तथा प्रसार हेतु डॉक्टर साराभाई ने अहमदाबाद में एक सामुदायिक विकास केंद्र की स्थापना की थी और इस केंद्र की स्थापना उन्होंने 2 उद्देश्यों से की थी। पहला कि विद्यार्थी, शिक्षकों और जनसाधारण लोगों के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना और उनके अनुरूप कार्यक्रम तैयार करना।
और दूसरा कि शिक्षा के सभी स्तरों पर विज्ञान एवं गणित की शिक्षा में सुधार लाना। डॉक्टर साराभाई विज्ञान की शिक्षा द्वारा नैतिक मूल्यों के विकास पर जोर देते थे। वे कहते थे कि विज्ञान की शिक्षा से लोगों को ऐसे अनुभव दिए जाएं जिनसे व्यक्ति के जीवन और स्वभाव में स्वतः ही नैतिकता आ जाए। वे कहते थे कि हर व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होना चाहिए। हर बालक में जिज्ञासा, खोज की प्रवृत्ति और चिंतन क्षमता का विकास होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर साराभाई विज्ञान की शिक्षा द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहते थे और वे कहते थे कि विज्ञान की शिक्षा से लोगों को ऐसे अनुभव दिया जाए जिनसे व्यक्ति के जीवन और स्वभाव दोनों में नैतिकता आ जाए। और वे कहते थे कि हर व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होना चाहिए और हर बालक में जिज्ञासा, खोज की प्रवृत्ति और चिंतन क्षमता होनी चाहिए। साराभाई का विचार था कि साधन और सुविधाओं की दृष्टि से कोई भी शिक्षा संस्था पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए सहयोग और संयुक्त प्रयासों से विज्ञान शिक्षा के कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। शिक्षा संस्थानों को संयुक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करनी चाहिए और उनका लाभ उठाना चाहिए। और साराभाई का क्या विचार था कि साधन और सुविधाओं की दृष्टि से कोई भी शिक्षा संस्था पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए सहयोग और संयुक्त प्रयासों से विज्ञान शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और शिक्षा संस्थानों को संयुक्त प्रयोगशाला स्थापित करनी चाहिए और उनका लाभ भी उठाना चाहिए। विज्ञान और समाज सेवा के लिए डॉक्टर साराभाई को अनेक सम्मान एवं पुरस्कार मिले। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के सी ऑफ सेरेनिटी क्षेत्र में एक क्रेटर का नाम उनके नाम पर रखकर उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर साराभाई ने एक उद्योग घराने में जन्म लेकर भी कभी विश्राम नहीं किया। वे सदैव नई नई योजनाएं बनाते रहते थे और उन पर कार्य प्रारंभ कर देते थे। वे कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठते थे। उनसे देश को बहुत आशाएं थी, पर दुर्भाग्यवश मात्र 52 वर्ष की अवस्था में 30 दिसंबर 1971 को वे संसार को छोड़ गए। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि वो बहुत ही उद्योग घराने में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जीवन में कभी भी विश्राम नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ हमारे पास तो पहले से बहुत पैसे हैं तो हमें तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो हमेशा मेहनत करते रहे और जो नई नई योजनाएं वो बनाना चाहते थे उस पर उन्होंने अच्छे से काम भी किया और कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठे। और उनसे देश को बहुत आशाएं भी है, पर दुर्भाग्यवश मात्र 52 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।